नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से हमारे वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम मनीष श्रीवास्तव और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है अलंकार। व्हाट इज मीन्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश कोटेशन, इन हिंदी कोटेशन यू कैन से दैट दिस इज द अलंकार। हिंदी में आप कह सकते हैं ये अलंकार है और इंग्लिश में से आप कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो आज हम जानेंगे फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है और कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सा अलंकार है। इन सारी चीजों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके प्यार और दुलार से मेरा जो फर्स्ट वीडियो था इंग्लिश का, जिसका नाम था इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब करिएगा, देखिएगा और प्यार दीजिएगा। जैसे आपने मेरे पहले वीडियो को प्यार दिया, ठीक वैसे ही इसको भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, एक शायरी के माध्यम से चीजों को ध्यान से सुनिएगा कि अभी जो वक्त है ना, इस वक्त की कद्र कर लो, नहीं तो हाथ से जब वक्त निकल जाएगा ना बच्चों, तो कुछ मिलेगा नहीं। समझे? कहा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, यूं थक के ना बैठो मंजिल के मुसाफिर। सुन रहे हो? आप ही को कह रहा हूं, यूं थक के ना बैठो मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो समय को न गंवाते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है अलंकार। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो वीडियो है आपका, ये काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, यानी कि जहां का डायरेक्टर मैं खुद हूं, मनीष श्रीवास्तव। कहा गया है अलंकार क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन हिंदी। हिंदी में अलंकार किसे कहते हैं? डिफिनेशन यानी परिभाषा, काव्य पंक्तियों की शोभा बढ़ाने वाले को ही हम अलंकार कहते हैं। अब बात आती है ये काव्य क्या होता है और ये पंक्तियां क्या होती हैं। तो काव्य का तात्पर्य कविता से है और कविता में ही पंक्तियां होती हैं, और किसी भी कविता की शुभ सुंदरता को बढ़ाना अलंकार कहलाता है। नहीं समझे? फिर से देखो, जिस प्रकार स्त्रियों की सुंदरता आभूषण से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्यों की सुंदरता अलंकार से बढ़ती है। जिस प्रकार स्त्रियों की सुंदरता ना आभूषण से बढ़ती है, जैसा कि आपको पता है ना, स्त्रियां सुंदरता किससे बढ़ाती हैं? आभूषण से। उनका चूड़ी हो गया, उनका सोलह श्रृंगार हो गया। ठीक वैसे ही हमारी जो काव्य तथा पंक्तियां होती है ना, उनकी सुंदरता इस हमारे अलंकार से बढ़ती है। अब हम जानेंगे अलंकार के प्रकार। जैसे हमारे दादाजी हैं, दादाजी के पिताजी, दादाजी के पिताजी, फिर हमारे पिताजी के पिताजी यानी हमारे दादाजी, ठीक है, और हमारे पापा फार उनके हम बेटे। तो कहने का मतलब जैसे वंशानुगत चीजें होती हैं, ठीक वैसे ही इसमें भी वंशानुगत समझिए। यही दिमाग में सेव करिए। क्या सेव करिए कि अलंकार के प्रकार, अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, यानी दादाजी का नाम अलंकार और दादाजी के 3 बेटे, पापा, चाचा और छोटे चाचा। तो ऐसे ही समझते हैं अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार और नंबर 3 उभयालंकार। नंबर फर्स्ट आता है शब्दालंकार। देखिए 2 चीजें हैं। पहली चीज क्या है, अलंकार में तो हम जानते हैं कि सुंदरता काव्यों की, पर इसके आगे जुड़ा है शब्द। तो शब्दों, जिस काव्य पंक्तियों में शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे ही हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो तो शब्दालंकार। बात समझ रहे ना? कितने प्रकार के होते हैं शब्दालंकार? ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और शेष अलंकार। यानी शब्दालंकार के 3 भेद। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार और नंबर 3 शेष अलंकार। आगे आता है अलंकार का दूसरा रूप, जिसका नाम है अर्थालंकार। इसमें देखिए चीजें क्या है, अलंकार पीछे है लेकिन इसके आगे क्या जुड़ा? अर्थ। यानी जिस काव्य अथवा पंक्तियों में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होते हैं, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। यानी जहां शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो वो क्या है? शब्दालंकार। अरे बोलो भाई, शब्दालंकार है। और जिसमें अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो क्या है? अर्थालंकार। बस समझे? आगे देखते हैं। अर्थालंकार का कोई रूप नहीं होता है, यानी अर्थालंकार जितने शब्द बनेंगे उतने ही अर्थ बनेंगे। तो अर्थालंकार का कोई रूप नहीं है। अर्थालंकार कितने प्रकार के हैं कोई बता नहीं सकता है, पर अर्थालंकार अनेक प्रकार के होते हैं, पर महत्वपूर्ण 8 हैं। यानी 8 को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो आइए देखते हैं 8 कौन कौन से हैं।
नंबर 1 उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार और नंबर 4 अतिसंयोक्त अलंकार, नंबर 5 मानवीकरण अलंकार और नंबर 6 भ्रांतिमान अलंकार। आगे है दृष्टांत अलंकार, फिर आपका है 8वां नंबर संदेह अलंकार। बात सुनना रही ना। आगे बढ़ते हैं। शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद और अर्थ के 8 भेद, लेकिन हम शब्दालंकार के 3 और अर्थालंकार के 3 आपके सामने रखे हैं और इसको समझाने जा रहे हैं। और यही महत्वपूर्ण है, अगर आप इसको सीख गए तो आप सब कुछ सीख गए, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है। बात फंसती है कि आपके कंपटीशन में भी और 9th 10th 11th 12th को भी कि अलंकार कैसे पहचाने, ये तो सब बताएंगे कि ये होता है, ये होता है, लेकिन ये कैसे होता है, कैसे पहचानेंगे, तो वो ये बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का मतलब क्या होता है? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। ये वर्ण क्या चीज है? वर्ण में अक्षर। जब कोई एक ही वर्ण बार बार आता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कहते नहीं कि चंदू के चाचा ने चंदू को चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। सोचो, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? चांदनी चौक पे जाकर चटनी, जाने दो, उनकी मैटर है, समझो। वो च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची, च वर्ण की आवृत्ति बार बार, तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास। समझे? आगे यमक अलंकार। जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कहते नहीं कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना सजना 2 बार आया, लेकिन इस का अर्थ डिफरेंस है। एक सजना में तैयार होना और एक सजना का मतलब होता है नायक। तो एक नायिका कहती है मुझे अपने नायक के लिए तैयार होना है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? यमक। आगे है आपका श्लेष। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चटकना। जब एक शब्द केवल एक ही बार आवे और उसके अर्थ अनेक हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे सुने होंगे आप, कक्षा 10 में है नर की और नरने की गति एक कर जोर, जेते नीचे हवा चले तेते ही तुझे हुए। गति वर्ड एक बार आया है, पर इसको हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नर की और नरनीर की, नर माने मानव, और नरनीर मिलता है आपके हैंडपंप का पानी। मानव जितना झुकता है लोग उतना सम्मान करता है, उतने ऊपर जाता है, उसका श्रेष्ठता सम्मान आदर बढ़ता है। और हैंडपंप की हत्थे को जितना आप दबाएंगे उतना ज्यादा पानी देगा। तो यहाँ पानी और मानव की तुलना गति एक समान की गई है। बस समझे? यहाँ गति वर्ड एक बार आया है, लेकिन अर्थ उसमें छिपे हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या है? नंबर 1 है उपमा। उपमा में क्या होता? उपमा में बखान करना या बड़ाई करना। लिखा गया उपमा का मतलब बड़ाई। जब काव्य पंक्तियों में योजक चिन्ह आवे और योजक चिन्ह के बाद स सी से सोई आवे तो वह उपमा अलंकार होता है। बस इतना दिमाग में रखिए। क्या? जहां पर किसी का पंक्तियों में योजक चिन्ह क्या होता है? ये है योजक चिन्ह, माइनस का चिन्ह। ये योजक चिन्ह के बाद अगर स सी से सोई इत्यादि शब्द आता है तो उपमा है, अगर नहीं आता तो वह आपका रूपक है। यानी योजक चिन्ह के बाद अगर स सी से सोई आएगा तो वह उपमा अलंकार होगा, और योजक चिन्ह के बाद स सी से सोई शब्द नहीं आएगा तो वह आपका रूपक अलंकार होगा। आइए देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक का मतलब होता है एकता। जब काव्य को पंक्तियों में योजक चिन्ह के बाद स सी से सोई ना आवे तो वह आपका रूपक अलंकार होता है। समझ रहे ना? आगे बढ़ते हैं बच्चों। उत्प्रेक्षा। उपेक्षा कहते हैं हमको आपसे बड़ी उपेक्षा है, संभावना है, आप मेरा काम वो करवा देंगे, ऐसे होता है ना। तो वही चीज है उपेक्षा का मतलब, उपेक्षा यह संभावना होता है जब काव्य पंक्तियों के बीच में जनु जानो जनो मन मानो मनो, यही छठो याद कर लो, दुनिया में कहीं भी आपका अलंकार आएगा, कहीं कुछ को कर सकते हैं। कौन सा? जनु जानो जनो मनु मानो मनो इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे ही हम उत्प्रेक्षा अलंकार करते हैं। जैसे नहीं कहते अरे सोहत ओढ़े पीत पतु श्याम सलौने गात मनाओ नील मनुशैल पर आता परियो प्रभात। यानी भगवान श्यामल रंग के कन्हैया जब पीले रंग के वस्त्र को धारण करते हैं तो वह उद्यांचल पर्वत से जो सूर्य उदय होता है उसकी भांति लगते हैं। मनो में मान लीजिए कि वह वैसे लगते हैं। तो जहां पर किसी चीज को मानने के लिए हमको बहुत बल दिया जाए, यानी वाक्यों के बीच में जन जानो जन मन मानो मनो इत्यादि शब्द आता है तो उसे ही हम उत्प्रेक्षा अलंकार करते हैं। ये था हमारा वीडियो।
वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया। मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। क्लास 9, 10, 11, 12 या कोई भी सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत, कहीं से भी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और गारंटी है अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा और पढ़ाना बंद कर दूंगा। बस आपके सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।